I have got two poems today. They are somewhat thought-provoking. I had written them when I was in grade 12, and I wrote this from a female and male perspective. The title of my first poem is मैं हूँ भारतीय अबला नारी. मैं हूँ भारतीय अबला नारी, दुख परेशानियां कष्टों की मारी. मैं हूँ भारतीय अबला नारी, जन्म से ही सब पर एक बोझ बनती हूँ. पहले माँ बाप फिर पति के रहमो करम पर पलती हूँ. अपने अस्तित्व की खोज कर रही हूँ मैं बेचारी. मैं हूँ भारतीय अबला नारी. बचपन से ही घरेलू कामों पर ध्यान देती हूँ. भाई बहन बड़े बूढ़ों की सेवा में दिलो जान देती हूँ. पढ़ाई लिखाई करूँ ना करूँ, देश की तरक्की तो रहती है जारी. मैं हूँ भारतीय अबला नारी. ज्यादा पढ़ाई के लिए माता पिता की इजाजत चाहिए. नौकरी करने के लिए सास ससुर की परमिशन चाहिए. कदम कदम पर सबके आगे सिर झुकाती हूँ बारी बारी. मैं हूँ भारतीय अबला नारी. दहेज की मांग न हो पूरी तो ससुराल वाले ताने देते हैं. मायके वाले ससुराल नुमा नर्क में रहने की नसीहतें देते हैं. न घर में न घाट में कहीं कोई जगह नहीं रहती हमारी. मैं हूँ भारतीय अबला नारी. पति शराबी है तो है, मुझसे मारपीट करे तो क्या है. मुझसे सारा दिन काम करवाए, निठल्ला निकम्मा है तो है. पति परमात्मा की सेवा करनी है, यही सदियों से रीत रही है हमारी. मैं हूँ भारतीय अबला नारी. So this was my first poem, and the second one I wrote from male perspective. Its title is भारतीय नर. मैं हूँ भारतीय असहाय नर. नर होने की कीमत चुकाता हूँ उम्र भर. मैं हूँ भारतीय असहाय नर. कुल दीपक कुलराज कहलाने वाला, अगली पिछली पीढ़ियों का बीड़ा उठाने वाला. मासूम को रोने का भी नहीं है हक, परवरिश होती है मर्द कह कहकर. मैं हूँ भारतीय असहाय नर. बड़ा होकर कुल का नाम रोशन करूंगा, डॉक्टर इंजीनियर से कम क्या बनूंगा. स्वयं के सुख से पहले सोचता हूँ सबका सुख, पूरे परिवार का जिम्मा होता है मेरे सर. मैं हूँ भारतीय असहाय नर. शादी होते ही आजादी आधी है हो जाती. परिवार बीबी की तूतू मैमा में चिंता और बढ़ जाती. ना अच्छा पुत्र ना अच्छा पति हूं बन पाता. हर चीज से ज्यादा होता है मुझे सामाजिक डर. मैं हूँ भारतीय असहाय नर. नारी शक्ति का नारा तो नर भी लगाते हैं. नर की दुविधा सुलझाने में ईश्वर भी कतराते हैं. नारी जैसी सहन शक्ति मुझ में नहीं, अपनी जिम्मेदारियां निभाना जानता हूं मगर. मैं हूँ भारतीय असहाय नर. थैंक यू. Amazing. I mean, you said you wrote it when you were in grade 12. The first poem. The first First poem. poem. Second, I wrote in Canada. Oh, okay. Even the Because first my poem. cousin said कि नारी के फेवर में क्यों लिखा, नर के बारे में क्यों नहीं लिखा. Even today, it is still very relevant. You must have written it maybe 20 years back, and it is Yes. still very relevant. And the way you narrate, na, every word is so crisp, so clear. your sound is so. I mean, the way you narrate, it's quite amazing. It gives more impact to your poetry, basically. So Thank beautiful, you. so beautiful. तपस्या जी, आपने सुना है पहले नीलू जी को? नीलू जी को सुना है. ये Okay. तो कविताएं नहीं, ये तो these two pieces I have not heard. पर अगर मैं भी होती
और अगर आपने ये दूसरा पर्सपेक्टिव नहीं लाया होता तो मैं भी यही कहती कि सिर्फ औरतों के फेवर में क्यों लिखा है, बिकॉज दोनों पर्सपेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. You know, this bias of the way we are conditioned, it's nobody's fault. I mean, it's not right. So दोनों पर्सपेक्टिव्स, दोनों नजरिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं और दोनों को इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना है. So very very well done, very well done. सिर्फ एक पहलू होता है तो फिर अधूरा लगता है. So you know, yeah. So thank you so much. Vandana ji. It's always a pleasure to listen to Neelu ji, and you know, like Rajesh said, her very unique way of reciting, and I really like that also. And जो आपने poem बोली, though they were very sad and touching upon some topics जो हमेशा उठते हैं, but I always believe कि हमेशा positivity नहीं फैलानी होती है, and there has to be somebody who writes about the truth and the societal pressure and conditions as well. So I would say kudos to you अगर आपने वो poem 12th में लिखी थी. So I mean hats off to you अगर आपने 20 साल पहले इतना feel कर पाए और इतना सब कुछ लिख पाए. And like Rajesh ji also said, sadly and unfortunately it is still valid. Although I believe हम बहुत आगे निकल गए हैं, growth बहुत हुई है, women have been empowered. At least ये scenario जो है, I would say उस समय से लेके अब में कुछ तो कम हुआ होगा, but it is still valid. And perspective of men, that is absolutely agreeable. I mean दोनों perspective दिखाना बहुत जरूरी है. So the good thing is कि आपने दोनों poems एक साथ बोली. So that actually made it a complete thing. Thank you, Vandana ji. Charu? Oh, ma'am, I really like your work. I really like your writing because आप ना बहुत ही मतलब ना एक समाज का बहुत ही डार्क स्पेस को दिखाते हैं. So I really like your work. Last time में इनका poetry ऐसे ही था. So I really like it. Thank you so much for sharing. मधु जी भी आ गई हैं. मधु जी ने सुन पाई पूरी पोएट्री? नमस्कार. मैंने बिल्कुल लास्ट में सुनी. नारी वाली मैंने सुननी नहीं थी, नर वाली सुनवा दी. क्या बात है, क्या बात है. तो नर वाली के ऊपर क्या कमेंट्स है मधु जी के? नहीं, मैंने नीलू जी को बहुत सुना हुआ है पहले, पर आज अभी मैं अच्छे से नहीं सुन पाई. अच्छा, तो शैलेंद्र जी बाद में जरूर शैलेंद्र जी से पूछते हैं. शैलेंद्र जी ने दोनों सुनी ना? देखिए सर, मैं मधु जी के कमेंट्स को, अपने कमेंट्स को, नर वाली जो कविता पहले नीलू जी की बात करते हैं, मधु की तो बात होती रहेगी. नीलू जी के पहले भी हम लोग सुन चुके हैं और वाकई बहुत सधी हुई आवाज में सुनाया इन्होंने, बहुत सधी हुई आवाज में. दोनों कविताएं बहुत अच्छी थी. और नर को प्रोजेक्ट बहुत कम कवियों ने किया है, मतलब कविताओं में नर का ये रूप बहुत कम प्रोजेक्शन हुआ है, लेकिन ये बहुत अच्छा लगा. और ये जो सभी लोग कह रहे हैं, तपस्या जी ने भी कहा, वंदना जी ने भी कहा कि दोनों एस्पेक्ट एक साथ सुनाए आपने, उससे वाकई लगा कि बैलेंस्ड व्यू लेकर चल रहे हैं आप एज ए कवि भी. और आज से 20 साल पहले आपने लिखा, निश्चित रूप से उस एज में आपके मन में इतने सारे भाव आप आ गए थे और उसको आप पेन डाउन भी कर पाए, ये बड़ी बात है. हाँ, ये आपकी अबला नारी वाली जो पोएम है उसके बारे में बस थोड़ा सा मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैथिली शरण गुप्त ने भी नारी के लिए काफी लिखा है, काफी सपोर्ट किया, उर्मिला, साकेत, कई सारे ग्रंथ लिखे उन्होंने. और अब जब हम जूनियर क्लासेस में पढ़ा करते थे तो मृणाल पांडे को मैं पढ़ता था, साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग में रेगुलर लेख आया करते थे उनके. तो उनका मुझे एक सेंटेंस हमेशा के लिए याद हो गया, भारत में नारी का अपना कोई घर नहीं होता. जब वो मायके में होती है तो कहा जाता है पराई घर जाएगी, और जब शादी होके वहां पहुंच जाती है ससुराल में तो कहते हैं पराई घर से आई है. तो ये चीज मेरे को बहुत अपील करी थी बहुत लाइफ में, और हमने ये कोशिश की कि हमारी लाइफ में शायद ये चीजें ना आए, हमारे साथ जितनी भी नारियां या महिलाएं जुड़े. तो और अब हम ये इस स्टेज पर पहुंच गए हैं, सोसाइटी में भी अब काफी चेंजेस आए हैं आज की डेट में, कि अब बच्चियां ये कह पाती हैं, आज की बेटियां जो हैं
वो ये कह पाती हैं कि मम्मी पापा हमें किसी चीज की परमिशन क्यों दे रहे हैं, ये तो हमारा भाई एज ए ह्यूमन बीइंग अधिकार है, राइट है, उसमें परमिशन देने वाले हैं। तो मैं भी अपने फ्रेंड सर्किल में इस चीज के लिए बदनाम हूँ जब ये बोल देता हूँ कि मैं तो ये बोल देता हूँ सीधा, आप होते कौन हो परमिशन देने वाले उसको किसी भी काम के लिए, पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, या इवन मैरिज के लिए। तो ये अब चेंजेस आ रही हैं सोसाइटी में, ये तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो नाइस ऑफ यू नीलू जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, मजा आया, बहुत दिनों बाद आपको सुना, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू शैलेंद्र जी, थैंक यू सो मच। उषा जी। Neelu ji, both the poems were so eloquent, and that is the speciality of your, or I can say the uniqueness of your poems, that gehrai, that depth of each and every word. I enjoyed listening both the poems, beautifully written. Thank you Usha ji. आशुतोष। मैम दोनों पोएम्स बहुत अच्छी थी, और सबसे इम्पोर्टेंट कि दोनों पोएम्स के बीच में इतने साल का गैप था, ये फील ही नहीं होने दिया आपने। दोनों बिल्कुल एक सी लगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने जो दूसरी पोएम है वो आपने कनाडा में जाकर लिखी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वहां जाकर भी हिंदी को जिंदा रखा है अभी भी। और अगर आप वहां पर लोगों को ये चीज सुनाएंगी तो आई होप कि वहाँ हमारा जो कल्चर है, हमारी जो लैंग्वेज है, वो लोगों को सुनने मिलेगा। और दोनों पर्सपेक्टिव रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मैन वुमेन दोनों का पर्सपेक्टिव रखा। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी पोएम थी दोनों। थैंक यू आशुतोष। कौशिक, सुन पाए आप पोएट्री नीलू जी की? Yes. Thanks so much. It was so good. I'm not so good with words, but I love the thoughts that you people are able to express in words. So nice. But yeah, really good. Thank you. Thank you Neelu ji. Thank you so much. Thank you Rajesh ji.